देखिए इस वीडियो में हमको हम बताएंगे ना 6.1 प्रमेय, ठीक है ना। 6.1 थ्योरम कहिए या थेल्स प्रमेय कहिए, इसका नाम थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो पहले इसका नाम समझिए, इसका नाम 6.1 प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय, क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय, ठीक है। इसका और नाम है, इसका नाम है आपका आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, ठीक है ना। प्रमेय ऐसे कहते हैं हम बीपीटी, क्या कहते हैं, बीपीटी। इसका इंग्लिश में नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपको जानना जरूरी था। इसका ए भी नाम होता है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय का मतलब 6.1 प्रमेय का नाम होता है, अब थेल्स प्रमेय नाम होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ऐसे कहते हैं बीपीटी, ऐसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमेय कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजक समांतर, यदि किसी त्रिभुज के ए बी सी एक त्रिभुज है, एक भुजक समांतर मतलब बीसी समांतर रेखा खींचे डी, ठीक है ना। भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, अन्य दो भुजाओं मतलब ए बी और ए सी, ठीक है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए मतलब है ना, अन्य दो भुजाओं को प्रक्षेप करने के लिए रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो ए अन्य दो भुजाएं ए बी और क्या नाम है ए सी क्या होते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, क्या होती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। प्रमेय यही है। तो पहले क्या करेंगे हम, जो चीज़ गिवन है दिया रहेगा उसे क्या करेंगे हम राइट करेंगे, ठीक है। तो दिया है कि एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है, एक त्रिभुज क्या है ए बी सी है, ए बी सी, इसमें क्या है भुजा जो डी है, जो डी नहीं है भुजा डी है वो क्या बी सी के समांतर है, ठीक ना, ठीक है, डी बी सी के समांतर है, ठीक। सिद्ध करना है, जो सिद्ध क्या करना है हमें ए डी बटा डी बी है ना, और ए बटा ए सी हमें यही लाना है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको जरूरत नहीं, मिटा दे रहे हैं, इसका नाम आप जानते रहिए। बस समझ में आया। और रचना क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, रचना उसे कहते हैं ना, रचना जानते हैं, रचना उसे कहते हैं जैसे कि आप जो अपने अनुसार क्या करते हैं, उसमें मीट करते हैं, मिलाते हैं, उसे रचना करते हैं, ठीक है ना। अपने अनुसार ही मतलब काम करना होता है, आपके सिलेक्शन अनुसार, ठीक है ना। तो रचना क्या करेंगे, बिंदु बी को ई से, देखिए बिंदु बी दिखाई दे रहा है ना, ये तो भी प्रॉब्लम कर दे रहा है यार। चलिए अच्छा, बिंदु बी को ई से, ठीक है ना, बिंदु बी को कैसे मिलाइए, ई से, बिंदु बी को ई से, ठीक है ना, बिंदु बी को ई से, और सी किसे मिलाना, डी से, तो मतलब डी सी को मिलाना है डी से ना, इसे मिला दिए, सी को डी से मिला दिए, ठीक नहीं है, बात समझ में आ। तो बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया, और जो ई एम है वो लंब है किस पर, जो ई एम नहीं है, अब लंब डालेंगे ई एम लंब किस पर, ए बी पर, और डी एन लंब है किस पर, ए सी पर। इसको आपको याद रखना होगा ना रचना करने में, ठीक है ना, इसको आपको जानना जरूरी है। इतना बात आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। जो दिया है उसे लिखेंगे, पहले सिद्ध करना है, फिर रचना लिखेंगे, तो उसके बाद अब आते हैं असली मुद्दा पर, ठीक है। अब आते हैं उपपत्ति में, किसमें, उपपत्ति में। इंक खत्म हो गई थी, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उपपत्ति क्या है, देखिए आपको एक प्रमेय याद रखिएगा। देखिए त्रिभुज ए डी ए बी ले लीजिए, ठीक है ना। हम जैसे करें ऐसा आपको ऐसा ही करना है, ठीक है कि नहीं है। आपको मतलब ना, मतलब हम जो करें उससे आप उसे मानिए, ठीक है ना। अगर हम करें कि ए बी त्रिभुज लेना है तो उसमें आपको ए बी त्रिभुज लेना है, ठीक नहीं है, बात समझ में। त्रिभुज ए बी में, त्रिभुज ए बी में, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी लेंगे तब देखिए क्या होता है, देखिए इसमें देखिए ए बी त्रिभुज में ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज ए ई डी, एक त्रिभुज डी ई बी ना। इसमें कॉमन क्या चीज़ है, मतलब दोनों त्रिभुज के लिए एक ऊंचाई क्या होगी, समान होगी। मतलब इस त्रिभुज ए ई डी के लिए और त्रिभुज डी ई बी ऊंचाई क्या होगी, मतलब इस त्रिभुज के लिए डी ई बी त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी, ई एम होगी, एम आई कहिए, ठीक है ना। और त्रिभुज क्या है जो ई डी के लिए ऊंचाई क्या होगी, वही क्या होगी, एम ई होगी, ठीक है ना। ई एम कहिए चाहे एम आई कहिए, ई एम लिख लीजिएगा चाहे एम आई लिख लीजिएगा, चलिए हम ई एम लिख लेंगे, ठीक है ना, ई एम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मतलब कहने मतलब है, यदि किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज बना दिया जाए तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, उनका क्या होता है, आधार के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उनके आधार के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। इसको आप जानते रहिए। तो देखिए ध्यान समझिएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी लेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का लेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का लेंगे ए ई डी बटे क्या होता है 1/2, आधार इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आधार क्या होगा, ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी, ऊंचाई क्या होगी, ई एम कर दीजिए, ठीक है, ऊंचाई क्या होगी, ई एम, ऊंचाई यही है ना, ई एम या एम आई कर दीजिए, ठीक है। और इसका देखिए, इस त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी ना, डी ई बी क्या होगा, 1/2, इसके भी क्या होगा, 1/2 आधार गुण ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा। आधार किसके लिए क्या होगा, इसके लिए आधार, इस त्रिभुज के लिए देखिए ध्यान समझिएगा, इस त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए देखिए डी ई बी के आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, यही बस केवल डी बी होगा, ठीक है ना, केवल डी बी होगा, याद रखिएगा। तो क्या होगा, डी बी हो जाएगा, और गुण क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या होगी, वही होगी ई एम, ठीक है। तो ई एम सी एम कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए ई डी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसी मस्त क्वेश्चन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी ई बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डी बटा क्या हो जाएगा, डी बी। इस समीकरण मान लीजिए आप एक, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे ही। अब एक त्रिभुज क्या ले लीजिए, ए डी सी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक त्रिभुज ए डी सी ना, त्रिभुज ए डी सी में, बात समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना आपको, चलिए ठीक है। तो ए डी सी त्रिभुज में क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज का अनुपात है ना, इस त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ना, इसे देखिए इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, ए डी सी में त्रिभुज क्या आ रहा है, देखिए त्रिभुज ए डी आ रहा है, देखिए ई डी सी आ रहा है, ठीक है कि नहीं, याद रखिए। देखिए जब ये त्रिभुज ए ई बी लिए थे तो एक त्रिभुज क्या था, ए ई डी मिला था, एक त्रिभुज क्या मिला था हमें, एक त्रिभुज क्या मिला था, मतलब एक त्रिभुज आपको मिला था, ध्यान समझिएगा, अब मिला था डी ई बी, ठीक है ना। इसको मतलब इसको क्लियर नहीं करना है आपको, ये लाइन से नहीं मतलब है, ठीक है ना, आपको ध्यान समझिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए ई डी, ठीक है ना, मतलब इस लाइन से आपको नहीं मतलब है, क्या नाम है कि एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो त्रिभुज आपको ये ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए ई बी में ए ई बी दिखाई दे रहा है ना त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज क्या होगा, ए ई डी हो जाएगा, एक त्रिभुज क्या बना, डी ई बी ना। उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है क्या होता है, उनके आधार के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसको आप याद रखना होगा। आप त्रिभुज क्या लेंगे, ए डी सी, तो इसमें भी तो 2 त्रिभुज आ रहे हैं, एक त्रिभुज ए रहा है, एक त्रिभुज क्या आ रहा है, छोटा वाला नीचे वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए डी सी दिखाई दे रहा है ना, वही चीज़ है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए यही देख लीजिए, इसे आगे बढ़ाकर ना, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, तो होगा ए ई डी, क्या हो जाएगा, इसका बड़ा आधार क्या है, इसके लिए आधार ए ही होगा, ठीक। ऊंचाई क्या हो जाएगी इसके लिए ऊंचाई बताइए क्या होगा, इसके लिए ऊंचाई क्या होगी, डी एन होगी, क्या होगी, डी एन, बस समझा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ई डी सी बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए बराबर मतलब ये भी है ना, समझिएगा, थोड़ा ये कोई दिक्कत नहीं, बराबर मतलब इसके बराबर हो तो भाग देंगे ना, तो ऐसे जाएगा, मतलब इस भुजा का, ठीक है, क्षेत्रफलों को निकालना है ना। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार क्या होगा, ई सी होगा, ऊंचाई क्या होगी, वही डी एन होगी, क्या होगी, डी एन, तो डी एन से डी एन कट गया, 1/2 से 1/2 गया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ, ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ई डी सी, क्या हो जाएगा, ए ई बटा क्या हो जाएगा, ए सी, इसी समीकरण मान लीजिए आप 2, ठीक है ना। इतना चल के आप मान के चल रहे हैं कि आ गया होगा, नीचे इसी है रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसको, अब आप ध्यान समझिए, इसमें एक चीज़ क्या है, देखिए इस त्रिभुज समीकरण में देखिए, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, इसमें समीकरण 2 में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी ना। ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला अंश तो बराबर है, लेकिन हर क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो हर क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो हर बराबर कर देंगे, तो पक्का है जो दाहिना पक्ष होगा क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, समीकरण 2, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा, हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम मिटा दे रहे हैं, तब समझाएंगे आपको। देखिए आप आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि देखिए
ये दोनों लाइन पैरेलल के बीच में देखिए दो त्रिभुज बना कि नहीं, मतलब इसे हटा, कुछ समय के लिए हटा दीजिए इसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपको एक प्रमेय याद रखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का बने त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लाइन पैरेलल थी ना, ये लाइन क्या थी, इसी समांतर थी ना, तो ध्यान दीजिए समांतर थी, तो इस देखा ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इसी बेस पे बन रहा है, और ये त्रिभुज ये भी इसी बेस पे बन रहा है कि नहीं है, मतलब दोनों ही त्रिभुज क्या बन रहे हैं, इसको नहीं ध्यान देना है, इस रेखा को नहीं ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए ए भी त्रिभुज इसी बन रहा है और ए भी त्रिभुज क्या है, इसी बन रहा है, ठीक है नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा DEB होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो DEB होगा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा DEB, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके होगा, EDC के, क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको जानना जरूरी है प्रमेय, इसमें कुछ रीजन क्या देंगे आपको लिखना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो मान के लाया जाएगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 दिया था ना, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपको पता है ना, एरिया ट्रायंगल क्या था, एरिया ट्रायंगल AD, ठीक है ना, एरिया ट्रायंगल क्या था, एरिया ट्रायंगल क्या था, DEB क्या था, ये था क्या, ये था AB बटा क्या था, AB बटा DB, ठीक है, यही था ना। और समीकरण जो समीकरण 2 दिया था, समीकरण 2 क्या दिया था, ध्यान समझिएगा, एरिया ट्रायंगल क्या दिया था, ये दिया था AD, वो भी दिया था AD, और एरिया ट्रायंगल क्या दिया था EDC, ठीक है, क्या था, बराबर क्या था, A बटा था EC, ठीक है ना, ये दिया था कि नहीं आपको, समीकरण 2 था ना। समीकरण 2 में क्या करिए, यही मान रखिए, ठीक है नहीं है, समीकरण दो यही मान रखिए, ठीक है ना। यहाँ एरिया ट्रायंगल क्या है DEB जो है क्या, एरिया ट्रायंगल EDC बराबर है ना, तो ये रखिए, तो एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा AD से उतार लीजिए, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 2 को ना, बस समझा ना, मतलब एरिया ट्रायंगल DEB का मान कहाँ रखना है, एरिया ट्रायंगल समीकरण 2 में, ठीक है, कि बात वही समझिए। एरिया ट्रायंगल क्या होगा यहाँ AED बटे एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ EDC, ठीक है। तो AE बटा क्या होगा EDC क्या रखना है हमें, क्या रखना है, एरिया ट्रायंगल DEB, क्या रखना है, एरिया ट्रायंगल DEB रख दीजिए। आप चाहे जो भी रख सकते हैं, चाहे इसको मतलब इसकी जगह पे रख दीजिए, DEB जगह पे रख दीजिए, चाहे इसको मतलब इसको इसकी जगह पे क्या मतलब इसकी जगह पे चाहे A रख दीजिए, वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या होगा, ये था AE बटा क्या होगा EC, AE बटा क्या हो जाएगा, इस समीकरण इसे मान लीजिए आप 3, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, आप समीकरण 1 का देखिए, समीकरण 1 किससे देखिए, समीकरण 1/3 से, समीकरण 1/3, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, ए वाला पास दिखाई बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब मतलब एरिया ट्रायंगल AED, एरिया ट्रायंगल DEB, एरिया ट्रायंगल AED, एरिया ट्रायंगल DEB बराबर है ना। अगर बायां पास बराबर है तो पक्का है दाहिना पास क्या होगा, सिर्फ बराबर होगा, ठीक है ना। तो मतलब जो AB होगा, AB बटा DB, AE बटा EC क्या होगा, बराबर होगा। तो AD जो AB बटा क्या हो जाएगा DB, वो क्या होगा AE बटा EC क्या होगा, बराबर होगा, यही हमें लाना था, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो अपन में यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजक समांतर, ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज के भुजक समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। इसको आप यही प्रूव करना था, AB बटा DB, मतलब अगर यदि किसी त्रिभुज में एक भुजक समांतर मतलब BC समांतर रेखा खींची जाए ना, एक भुजक समांतर रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं है ना AD, अन्य दो भुजाएं AB और क्या नाम AC एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, मतलब AD बटा DB और AE बटा EC ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा मतलब अगर लाइन पैरेलल होगी तो पक्का है अनुपात के बराबर होंगे, तो AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है ना। हल्का सा इसमें और कहीं से आगे बढ़ाइए गाड़ी को, ठीक है, इसको कहीं सा इसमें मिटा दे रहे हैं, इसको आप इस प्रकार से लिखते ना, मतलब क्या करिए, ये क्या था AD बटा क्या था, AD बटा क्या था DB और AE बटा क्या था EC। आप दोनों पक्षों में क्या करिए, दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, AD बटा क्या हो जाएगा DB +1 AE बटा EC +1, ठीक है ना। AD रख दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए DB, क्या हो जाएगा यहाँ DB बटा क्या हो जाएगा यहाँ DB AE प्लस क्या हो जाएगा यहाँ EC बटा क्या हो जाएगा EC, ठीक है ना।
एडी में डीबी जोड़ेंगे, एडी में अगर हम डीबी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा एडी मिलेगा। तैयार दीजिए क्या लिखेंगे, एडी, ठीक है ना, और बटे डीबी, और ए में इसी जोड़ेंगे, ए में इसी जोड़ेंगे क्या मिलेगा, पूरा मिलेगा एसी बटे क्या हो जाएगा ईसी। तो आप इसको मतलब थेल्स प्रमेय को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब थेल्स प्रमेय मतलब कहानी समझिए, थेल्स प्रमेय को इस प्रकार लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय को इस प्रकार लिख सकते हैं। बस समझ में आया ना, मतलब इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है ना। मतलब आप चाहे तो पूरा क्या लिखते हैं, एडी बटा डीबी लिख सकते हैं, एडी बटा डीबी और ए मतलब एसी बटा ईसी, आप ऐसे पीछे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको एक पेपर में आपको आ गया होगा, कहीं दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है। बात समझ में आया ना, तो आप इसको दोहराइएगा, अगर नहीं आता होगा तो बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें हमको बता सकते हैं, ठीक। तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला है प्रमेय नंबर 6.2 है, इसका क्या नाम है, उल्टा है इसका, ये व्युत्क्रम, ठीक है ना, उसको कहते हैं सीवीपीटी के नाम से जानते हैं। तो बस इतना है।